हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी मेन सीरीज़। ये इकोनॉमिक्स की एक न्यू टॉपिक है दैट इज़ नोन एज अ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो हम इसे देखेंगे कितना तरह का रिसोर्सेज होता है और हर एक रिसोर्सेज को हम डीपली पढ़ेंगे। सो रिसोर्सेज टाइप, पहला रिसोर्सेज होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग और उनकी स्किल। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि काम तो इनको ही करना होता है। दूसरा रिसोर्सेज है फिनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा और कैपिटल। जब तक पैसा नहीं रहेगा आप आगे काम कैसे कर पाएंगे। थर्ड है बैंक सेक्टर, बैंक रिसोर्सेज, बैंक से क्रेडिट लेना, बैंक से लोन लेना। एक्सटर्नल रिसोर्सेज एफडीआई, बाहर से आने वाले लोग पैसा लगाएंगे तभी तो बिजनेस हमारी आगे बढ़ेगी। पब्लिक डेप्ट, मतलब गवर्नमेंट से जो लोन लेते हैं, दैट्स अ पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट। सेविंग मैनेजमेंट, लोग जो सेविंग करते हैं उससे अपना बिजनेस चलाते हैं। तो ये 6 तरह के रिसोर्सेज हैं। पहला तो सबसे पहले इंसान, ह्यूमन रिसोर्सेज, उसकी स्किल होनी चाहिए। फिनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे होने चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। बैंक सेक्टर, पैसे नहीं है तो हम इनसे लोन ले सके। एक्सटर्नल सर्विस, एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पब्लिक डेप्ट, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो सरकार से लोन लेना। सेविंग, खुद की बचत करके बिजनेस स्टार्ट करना। तो ये 5-6 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके स्किल डेवलपमेंट, वो क्या होता है, क्यों ज़रूरत है, क्या इश्यूज़ है, सरकार किस तरीके से इसको टैकल कर रही है। इसे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में ये मेंशन है कि द नेशनल स्किल डेवलपमेंट, yes, the National Skill Development Corporation has launched the skill for New Bharat. उन्होंने क्या लॉन्च किया है? द स्किल फॉर न्यू भारत इनिशिएटिव टू इंटीग्रेट artificial intelligence, machine learning, robotics into K2 education, and this forward thinking approach bridge the gap between academics and a practical skill, preparing student for future job market. अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। क्या कह रहा है कि द NSDS ने स्किल फॉर न्यू भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका काम है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के आपको ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो इन्होंने स्किल लॉन्च किया न्यू भारत के लिए। उसके बाद क्या किया है, इस इनिशिएटिव में इन्होंने एआई, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स को इंटीग्रेट किया है। किसमें? K2 एजुकेशन में, मतलब क्लास 11 से 12 तक के स्कूल, मतलब क्लासेस में, ठीक है। एंड स्कूल लेवल से ही फ्यूचर रेडी बनाना है हमें बच्चों को। ये न्यू भारत का इनिशिएटिव है कि स्कूल लेवल से ही बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाना है, ठीक है। एंड दिस फॉरवर्ड थिंकिंग, ये फॉरवर्ड थिंकिंग जो है वो क्या करेगा, वो ब्रिज करेगा गैप बिटवीन एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल स्किल। प्रॉब्लम ये है कि पढ़ाई तो हमारी होती है, ठीक है, लेकिन जॉब मार्केट में अलग मिलता है। लेकिन जिस अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर में हमें जॉब लेनी है, उस अकॉर्डिंग उस चीज़ को एकेडमिक और प्रैक्टिकल स्किल के जो बीच का गैप है उसको ब्रिज करेगा ये हमारी न्यू इनिशिएटिव। समझ में आया? तो फिर से रीड कर देती हूँ। द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च दिस स्किल लॉन्च किया किसके लिए? न्यू भारत के लिए। इनिशिएटिव क्या है उसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक को K2 एजुकेशन में इंटीग्रेट करना। ये फॉरवर्ड थिंकिंग जो है वो ब्रिज करेगी गैप बिटवीन एकेडमिक जो हम स्कूल में पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल स्किल जो हम जॉब लेते हैं, ताकि फ्यूचर स्टूडेंट के लिए, ताकि उनको फ्यूचर जॉब मार्केट ईजिली मिल सके। अब ये स्किल हमें ज़रूरत क्यों है, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं निमोनिक्स के लिए, डैडी वाटरमेलन लेते आना। डैडी से बनेगा डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। डैडी, डी फॉर डेमोग्राफिक डिविडेंड। डैडी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। वर्कफोर्स लेस स्किल्ड, ठीक है। लेते आना लो एम्प्लॉयबिलिटी, एंड आना से आत्मनिर्भर भारत। अब ऐसे इसको ऐसे याद करिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया में 62% पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज की है। कम से कम एज क्या है उनकी? 15 to 60 ईयर, 15 से 60 साल। ये एक अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। अगर ये लोग स्किल्ड हैं तो इकोनॉमी क्या होगी? बूम करेगी। अगर ये स्किल्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा ये क्रिएटिव है, नॉलेजेबल है, स्किल्ड है इनके पास, तो इनकी इकोनॉमी क्या है हमारे देश की? बूम करेगी। और अगर स्किल्ड नहीं है तो ये जो लोग हैं यहाँ देश के लिए क्या बन जाएंगे? बर्डन, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड
पहली, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, वो वर्किंग पॉपुलेशन। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, रिड्यूस करना है, और डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड को क्या करना है, यूटिलाइज करना है। इसीलिए हमें स्किल की ज़रूरत है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कैसे करना है? इंडिया में बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका काम प्रोडक्टिव नहीं है। अब जैसे जो काम है वो 2 लोग का है और कर रहे हैं 10 लोग, तो बाकी 8 लोग डिसगाइज हुए हैं, ठीक है। जैसे 5 लोग, फिर से एग्जांपल दे रही, जैसे 5 लोग खेत में काम कर रहे हैं लेकिन ये 2 से ही हो सकता है, तो जो बाकी बचे दैट इज नोन एज अ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। PLFS की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15% अनएम्प्लॉयमेंट इथ यूथ इंडिया में जो है वो डिसगाइज है। नेक्स्ट आते हैं आपको ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको वाटरमेलन से बनेगा वर्कफोर्स एंड लेस स्किल्ड। इसमें क्या कह रहा है, बाहर से ग्रीन दिखता है न, मतलब बाहर से ये दिखता है कि भाई एम्प्लॉयड तो हैं यहाँ, लेकिन अंदर से ये रेड है। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल ही नहीं है। वर्कफोर्स मतलब काम तो कर रहे हैं लेकिन स्किल ही नहीं है। बाहर से दिखता है कि अच्छा इनको जॉब मिल गई है, अंदर से देखो तो ये रेड है और स्किल है ही नहीं, ठीक है। USA में 5.5%, कोरिया में 96%, जापान में 50% और जर्मनी में 70% स्किल फोर्स है, ठीक है। और इंडिया इसके कंपैरिजन में बहुत पीछे है, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। लो एम्प्लॉयबिलिटी, इंडियन ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी, जो इतने इंडिया में ग्रेजुएट कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग को रोज़गार बहुत कम है। तो इंडियन ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी जो है, एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है। इंजीनियर ग्रेड में भी सिर्फ 20 से 30% को ही डायरेक्टली एम्प्लॉयबल होते हैं। बाकी आप जिसके घर में देखो इंजीनियर है लेकिन जॉब मिल नहीं रहा, मतलब डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है, तो दैट इज़ नोन एज अ लो एम्प्लॉयबिलिटी। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए भी स्किल्ड फोर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो स्किल डेवलपमेंट इज़ अ प्री रिक्विसाइट फॉर द आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के लिए अगर अपने देश में कुछ चीज़ प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना स्किल के मैन पावर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, स्टार्टअप सब फेल हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप, ठीक है, एक्सपोर्ट सब फेल हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट गिव टू द सेल्फ रिलायंस, स्किल डेवलपमेंट गिव द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है। अब फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ क्यों स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, खास करके वर्किंग फोर्स बहुत ज़्यादा है। अगर ये काम नहीं करेगी तो ये बन जाएगी डेमोग्राफिक डिज़ास्टर। उसके बाद डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। जो काम 2 लोग कर सकते हैं वो हमारे देश में 5 लोग करते हैं, ठीक है। तो PLFS की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 15% अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो इंडिया में है, तो इसको रिड्यूस करना है। वर्क फोर्स लेस स्किल, दिख तो रहा कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन स्किल है नहीं, तो इसलिए स्किल बेहतर बनाना है। बाकी देशों के कंपैरिजन में हमारा वर्क फोर्स बहुत कम है, इसलिए ज़रूरी है। लो एम्प्लॉयबिलिटी, हमने पहले अभी बताया, इंडिया में जितने लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। इवन इंजीनियर भी कम से कम 20 से 30% है जिनको ये रोज़गार मिल रहा है, तो इसको सुधारना है। आत्मनिर्भर भारत जो सरकार लेकर आई है कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम खुद की प्रोडक्शन करेंगे, खुद का स्टार्टअप लगाएंगे, उसके लिए स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इश्यूज़ क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं, ऐसे निमोनिक्स याद कर सकते हैं, वहाँ ले जाओ इस लेबर भाई को, वहाँ ले जाओ, वहाँ से बनेगा वोकेशनल इश्यूज़। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वोकेशनल इश्यूज़। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम लेबर रिफॉर्म पेंडिंग रहता है। एजुकेशन फोकस, लोकलाइज स्किलिंग एंड ब्रेन ड्रेन, ठीक है। वोकेशन इशू कैसे है, वोकेशनल इशू कैसे है, जैसे मान लीजिए ITI और वोकेशनल ट्रेनिंग के लोग इन्फीरियर समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं, वोकेशनल इशू, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो चीज़ आपको प्रोवाइड ही नहीं की जा रही है, ठीक है। ITI और वोकेशनल ट्रेनिंग को लोग क्या करते हैं, इन्फीरियर समझते हैं। लोग जो होते हैं इन्फीरियर समझते हैं, इनके पसंद की, इनके इंटरेस्ट की चीज़ को आपको प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। सोशल स्टिग्मा ये है कि वो तो सोशल स्टिग्मा ये है कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग करता है लोग समझते हैं कि ये तो मैकेनिक बनेगा, ठीक है। ये वही बात हो गई, ये वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर की मेंटालिटी, ठीक है।
तो वोकेशनल इश्यूज़ ये है कि वोकेशनल ट्रेनिंग हमारे देश में नहीं है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही है, और अगर ये कर भी रहे हैं तो लोग जो है स्टिग्मा ये है कि लोग समझते हैं कि ये इन्फीरियर है, ये क्या ही करेगा, ये तो मैकेनिक बनेगा। दूसरा क्या है, लेबर रिफॉर्म पेंडिंग है, ठीक है। लेबर जो हमारा लेबर लॉज है वो काफ़ी आउटडेटेड है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको कोड ऑन वेजेस 2019 आया था, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 आया था, ठीक। सोशल सिक्योरिटी आई थी 2020 में। ये सब रिफॉर्म तो आया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इनकी स्लो है। गिग वर्कर आप देख लो, गिग वर्कर में आपको जोमेटो, स्विगी, डिलीवरी बॉयज़ ये अभी भी अनप्रोटेक्टेड है। तो लेबर रिफॉर्म की प्रॉब्लम ये है, ठीक है। लेबर रिफॉर्म पेंडिंग है, जितने भी गिग वर्कर्स है ये अभी भी अनप्रोटेक्टेड है। एजुकेशन फोकस देखो, एजुकेशन फोकस मतलब एजुकेशन तो मिल रहा है लेकिन स्किल नहीं है। तो ये आप देख सकते हो। लोकलाइज स्किलिंग देख लो, लोकलाइज स्किलिंग ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। लोकलाइज स्किलिंग में जो लोकल स्किलिंग है उनको अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, ये दिक्कत आ रही है आपको। ब्रेन ड्रेन किया जाता है। ब्रेन ड्रेन मतलब जो स्किल्ड लोग हैं वो इंडिया छोड़ के यूएसए चले जा रहे हैं, कनाडा चले जा रहे हैं, यूके चले जाते हैं। तो ये इनके साथ ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। और क्या दिक्कत है, और क्या प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियल प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। इंडस्ट्री ही नहीं है, पुअर क्वालिटी, लो स्किल की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। वहाँ कहाँ ट्रेनिंग वो कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री स्किल गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो वो कहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं। क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जेंडर डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मैं फिर से प्रॉब्लम बताती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वोकेशनल इश्यूज़ प्रॉब्लम है। जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो मिल नहीं रहा। जो वोकेशनल ट्रेनिंग लेते हैं उनको इन्फीरियर की तरह देखा जाता है। वाइट कलर और ब्लू कलर की मेंटालिटी शुरू हो जाती है। लेबर रिफॉर्म अभी भी आउटडेटेड चल रहा है, ठीक है। जितने भी आपको गिग वर्कर्स है वो अभी प्रोटेक्टेड नहीं है। एजुकेशन पर उतना फोकस नहीं, लेकिन एजुकेशन कर भी रहे हैं तो स्किल सही नहीं है, ठीक है। आपको लोकलाइज स्किलिंग, जो लोकल लेवल पे इनकी स्किलिंग हो उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं। ब्रेन ड्रेन, अच्छा पैसा कमाने के लिए जो यहाँ के स्किल्ड लोग हैं वो बाहर चले जा रहे हैं, फॉरेन चले जा रहे हैं। इंडस्ट्री प्रिपेयर्डनेस में देख लो, पुअर क्वालिटी और लो स्किल। क्वालिटी काफ़ी ख़राब है, स्किल काफ़ी ख़राब है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो वो जो भी वो इंडस्ट्री की ट्रेनिंग ले तो कहाँ, तो इंडस्ट्री स्किल गैप आ जाती है। क्वालिटी स्टैंडर्ड काफ़ी ख़राब है। जेंडर डिस्पैरिटी आपको देखने मिलेगा। अब सरकार इन चीज़ के लिए क्या लेकर आ रही है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको स्किल इंडिया मिशन। सरकार क्या लेकर आई, आपको सबसे पहले लेकर आई आपको स्किल इंडिया मिशन। 2015 में ये एक अम्ब्रेला मिशन है। ये सब को स्किल देने की स्कीम है, बात कर रही है। दूसरा है आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए सरकार लेकर आई है, ये लेकर आई है फ्री और शॉर्ट टाइम स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग प्लस आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्री शॉर्ट टाइम स्किल ट्रेनिंग प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। नेक्स्ट लेकर आई है सरकार आपको NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ये PPP मॉडल के साथ काम करेगी, प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर सरकार लेकर आई है NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें वोकेशनल एजुकेशन मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ मैंने अभी बताया। उसके बाद DDU JKY, ये है आपको दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ठीक है। ये आपको रूरल यूथ के लिए है। ये रूरल यूथ के लिए जो गांव में जवान हैं उनको ट्रेन करने के लिए है। उसके बाद ग्रामीण कौशल्य योजना, ये विलेज में स्किल देने के लिए है। ग्रामीण मतलब विलेज में स्किल प्रोवाइड करने के लिए। संकल्प, ये डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज़। संकल्प किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट में स्किल कमिटीज़ बनाई गई है, उसके लिए सरकार वैसे टैकल कर रही है। स्ट्राइव कैसे लिए, स्ट्राइव है कि आपको जो ITI है, ITI को स्ट्रेंथन कर रही है।
तो सरकार इस तरीके से टैकल कर रही है। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ सरकार कैसे टैकल करने की कोशिश करी। सरकार ने स्किल इंडिया मिशन लेकर आई, ठीक है, ये एक अम्ब्रेला है, सबको स्किल मिलेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लेकर आई, इसमें सरकार ने बोला कि शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लस तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लेकर आई, सरकार बोली इसको प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हम डेवलप करेंगे, देश भर में सबको स्किल प्रोवाइड मिलेगा। NEP लेकर आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, सरकार ने इसको बोला कि वोकेशनल ट्रेनिंग तुम्हें मिलेगा। उसके बाद DDU-JKY, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, इसमें जो रूरल यूथ गांव के जो जवान हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्रामीण कौशल योजना गांव तक ये चीज़ जाएगी। संकल्प डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी बनाई जा रही है। स्ट्राइक जो है वो ITI को स्ट्रेंथ कर रही है। अब आते हैं लेबर रिफॉर्म की बात देखिए। लेबर रिफॉर्म में आपको सरकार ने कोड लेकर आई, कोड ऑन वेज 2019, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। फिर उस इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में सरकार ने क्या कि स्किल वर्कर को हायर करना शुरू कर दी, ठीक है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 आया, ठीक है। कोड ऑन वेजेस में क्या था कि मिनिमम वेज सब वर्कर को मिलना चाहिए। कोड ऑन वेजेस में क्या था, मिनिमम वेज सब वर्कर को मिलना चाहिए, ठीक है। आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में हायर स्किल वर्कर को हायर की, ठीक है। उसके बाद आपको कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी लेकर आई 2020 में, इसने जितने जो गिग वर्कर हैं उनको प्रोटेक्शन देने की बात कर रही है सरकार, ठीक है। उसके बाद NAPS लेकर आई, नेशनल अप्रेंटाइज प्रमोशन स्कीम, इसमें सरकार बात कर रही है आपको प्रमोशन देने की, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये सरकार सुधार करी लेबर रिफॉर्म में। एजुकेशन फोकस में से देखो NEP आया। NEP क्यों आया, ये तो कि वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन मिल सके क्लास 6 के बच्चों से, ये स्टार्ट हो जाए। उसके बाद स्किल इंडिया मिशन मैंने ऑलरेडी बताया, स्कूल में ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की करी जा रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग प्लस सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जा रही है, और इसमें साथ साथ जो आपको प्रायर लर्निंग है उसको रिकॉग्नाइज़ की जा रही है। किसको, प्रायर लर्निंग को रिकॉग्नाइज़ की जा रही है, ठीक है। अटल थिंकिंग लैब बना रही है सरकार कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इनोवेट कर सके, रिसर्च कर सके। तो ये सरकार इन चीज़ों पे काम कर रही है, ठीक है। एजुकेशन को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कर रही है, अभी तक स्कूल में जो है वो रोट लर्निंग होती थी, प्रैक्टिकल स्किल कम होता था, तो उस पर ध्यान देने की बात कर रही है। समझ में आ गया। संकल्प में क्या कर रही है, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ बना रही है ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्किल प्रोवाइड हो सके। हर डिस्ट्रिक्ट को अलग ज़रूरत होती है, किसी को टेक्सटाइल बेल्ट की ज़रूरत है, किसी को IT हब की ज़रूरत है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेगी। कौन, संकल्प काम करेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी मैंने बताया कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देगी प्लस सर्टिफिकेट, रिकॉग्नाइज प्रायर लर्निंग को रिकॉग्नाइज करेगी, और ये साथ साथ लोकल इनफॉर्मल स्किल को भी रिकॉग्नाइज करेगी। DDU रूरल यूथ स्किल डेवलपमेंट, NRM नेशनल रूरल लाइवलीहुड, ये प्रोवाइड करेगी। उसके बाद आते हैं आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। ये अब ब्रेन ड्रेन को किस तरीके से रोका जाए। ब्रेन ड्रेन देखो, जो स्किल्ड हैं वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ सही फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तो सरकार उसको सुधारने के लिए क्या लेकर आ रही है, स्किल इंडिया मिशन, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, स्टार्टअप इंडिया लेकर आई, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि आप अपने देश में ही अपनी शुरुआत करें, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। डिजिटल इंडिया मिशन आया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, ताकि यहाँ वो रुक सके। अटल इनोवेशन मिशन लेकर आई, वो अपने इनोवेशन कल्चर को डेवलप कर सकते हैं यहाँ, ठीक है, अपनी इनोवेशन कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। इम्प्रिंट इंडिया, रिसर्च को इंडिया में रोको, बाहर नहीं जाओ, तो इम्प्रिंट इंडिया आया। सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम आई, ठीक है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, हाई स्किल जॉब इंडिया में, ठीक है। इससे क्या होगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करेंगे तो हाई स्किल जॉब इंडिया में शुरू हो जाएगा।
उसके फ्यूचर स्किल प्राइम, फ्यूचर के जॉब के लिए ट्रेनिंग शुरू कर रही है सरकार। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर से यहाँ पर फिर से रिवाइज करा रही हूँ आपको। देख लो, ज़रूरी नहीं है कि ये एक एक चीज़ आपको मेंशन करना है, जो आपको याद आ जाए। मैंने ये वेरियस डायमेंशन खुला है। वोकेशनल इश्यूज़ के लिए सरकार स्किल इंडिया मिशन, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट मिल रहा है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट पीपीपी प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ वो पूरे देश को स्किल डेवलपमेंट में काम करेगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो गाँव के यूथ हैं उनको बेहतर एजुकेशन मिलने की बात कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, ग्रामीण कौशल योजना, गाँव में भी ट्रेनिंग मिलेगी। संकल्प डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी, किस डिस्ट्रिक्ट को क्या ज़रूरत है उस हिसाब से काम होगा। स्ट्राइव आईटीआई को स्ट्रेंथ करने की बात करिए। रिफॉर्म में ये कोड लेकर आई, कोड ऑन वेजेस, मिनिमम वेजेस हर वर्कर को मिलना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड लेकर आई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल वर्कर को हायर कर सके। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया, जो गिग वर्कर है उनको प्रोटेक्शन मिल सके। एनएपीस आया, नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, ताकि वो जो वर्कर्स हैं उनको प्रमोशन दी जाए, वो और इंस्पायर हो उस चीज़ से। एजुकेशन पे फोकस कैसे कर रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वोकेशनल एजुकेशन बच्चों की इस क्लास 6 से ही शुरू कर दी जा रही है। स्किल इंडिया मिशन आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो पढ़ाई जाती है वो फ्यूचर में वो चीज़ जॉब नहीं मिलती है, तो इसलिए स्कूल में ट्रेनिंग मिलने की बात की रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने प्रायर लर्निंग को रिकॉग्नाइज कर रही है। अटल थिंकिंग लैब बना रही है ताकि आप अपनी इनोवेशन कल्चर को प्रमोट कर सके। लोकलाइज स्किलिंग लेकर आई, ठीक है। संकल्प, आप जिसमें जो सूट कर रहा है एग्जाम्पल वो मेंशन करना है आपको। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें रिकॉग्नाइज लोकल इनफॉर्मल स्किल जो है उसको रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण रूरल यूथ को स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए क्या सरकार लेकर आ रही है, वही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई 2020। स्किल इंडिया मिशन, सबको स्किल प्रोवाइड करना है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा रही है ताकि आप अपने देश में स्टार्टअप कर सके। डिजिटल इंडिया मिशन लेकर आई ताकि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रही है ताकि आप बाहर नहीं जा सके, अपने ही देश में डिजिटली काम कर सके। अटल इनोवेशन मिशन शुरू कर रही है। इम्प्रिंट इंडिया, ताकि आप अपने रिसर्च कल्चर को प्रमोट कर सके, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर इंडिया प्रोग्राम, सेमीकंडक्टर को इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे तो हाई स्किल जॉब जनरेट होगी। फ्यूचर स्किल प्राइम, फ्यूचर जॉब के लिए ट्रेन करो। तो ये सारी चीज़ें की जाइए। और क्या प्रॉब्लम था वो देखते हैं। जैसे इंडस्ट्री प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्वालिटी नहीं, स्किल नहीं है। सरकार इसको लिए सरकार क्या कर रही है, स्किल इंडिया मिशन लेकर आई। सेक्टर स्किल काउंसिल, ठीक है, सेक्टर स्किल काउंसिल, सेक्टर वाइज काउंसिल बन रही है। एनएसडीसी, ठीक है, सेक्टर स्पेसिफिक स्किल पीपीपी मॉडल के साथ, जिस सेक्टर को जो ज़रूरत है उस हिसाब से काम मतलब उनको स्किल मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें मैंने अभी बताया प्रायर लर्निंग को सर्टिफिकेट, इसको रिकॉग्नाइज की जा रही है। अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम लेकर आए हैं, ये ट्रेनिंग कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है। स्ट्राइव की आ रही है, स्ट्राइव स्कीम जो है वाईटीआई को स्ट्रेंथ करेगी, इंप्रूव करेगी। संकल्प प्रोग्राम आया, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किलिंग, जिसको जो सेक्टर को जो ज़रूरत है उस हिसाब से स्किल देना। डिस्ट्रिक्ट लेवल स्किलिंग, क्रिएट रीजन स्पेसिफिक स्किल मैन फोर्स। पीएलआई स्कीम, ये क्या, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, ये इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करो। एमएसएमई चैम्पियन पोर्टल, एमएसएमई चैम्पियन पोर्टल क्या है कि एमएसएमई को भी कनेक्ट करो। तो ये आपको सरकार क्या कर रही है, इंडस्ट्री प्रिपेयर्डनेस में आपको स्किल प्रोवाइड करने के लिए काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है इंडस्ट्री, वो कहाँ सीखें, तो सरकार उसके लिए क्या लेकर आई है, स्किल इंडिया मिशन में सरकार ने स्किल लैब बनाए ताकि आप लैब में ट्रेनिंग ले सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सरकार ने आपको स्मार्ट स्किल सेंटर बना रही है ताकि आप इस सेंटर पे सीख सके, स्मार्ट स्किल सेंटर। उसके बाद संकल्प लेकर है, डिस्ट्रिक्ट स्किल सेंटर बना रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्किल सेंटर बना रही है ताकि आप वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सके। डिजिटल इंडिया मिशन के थ्रू सरकार डिजिटल क्लासरूम दे रही है ताकि बच्चे स्कूल में डिजिटली पढ़ाई कर सके। स्वयं में स्किल कोर्सेज प्रोवाइड की जा रही है, स्किल कोर्सेज ऑनलाइन फ्री, स्वयं में स्किल कोर्सेज ऑनलाइन दी जा रही है, वो भी फ्री, ठीक है। भारत में रूरल इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। ये सारी चीज़ें सरकार कर रही है।
अब क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए जैसे सेम है जो भी सॉल्यूशन यहाँ आपको पुअर क्वालिटी में, वो आप यहाँ पे बता सकते हो कि क्या क्या सरकार लेकर आ रही है, ठीक है, किस तरीके से इसको स्टैंडर्डाइज कर रही है। जितने भी हैं, जो सब इन्फॉर्मेशन नहीं लिखना है, सब नहीं लिखना है, जो जिस हिसाब से क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्पल सूट करेंगे उस हिसाब से आपको मेंशन करनी है। जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर डिस्पैरिटी में देखो वुमेन हमेशा पीछे रह जाती है, तो सरकार क्या लेकर आ रही है, वुमेन के लिए लेकर आई स्किल इंडिया मिशन के थ्रू स्पेशल स्किल सेंटर बना रही है सिर्फ किसको, वुमेन्स के लिए, ठीक है, स्किल सेंटर से। पीएम कौशल विकास योजना, वुमेन के पीएम कौशल विकास योजना के मतलब फ्री स्किल ट्रेनिंग वुमेन्स को मिल जाएगी, और ख़ासकर उनको रहने की सुविधा, रेसिडेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि जो गांव की औरतें हैं, रूरल फील्ड में लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रही है उनको, ठीक है। NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड के थ्रू वुमेन स्पेसिफिक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जा रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री ई विद्या एंड दीक्षा, इसके थ्रू सरकार क्या कर रही है, ऑनलाइन स्किल लर्निंग फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, ताकि आप स्किल लर्न कर सके गर्ल्स और वुमेन। स्टैंड अप इंडिया, फीमेल को लोन प्रोवाइड की जा रहा है, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम लेकर आई सरकार, ठीक है। ये क्या करी, वुमेन आर्टिशन को उनकी स्किल को अपग्रेड करने की सुविधा प्रोवाइड कर रही है सरकार, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट आया, इसके लिए सरकार क्या करी, क्रेंच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी है कि जो आपको मदर हैं वो अपने बच्चों को साथ ले जा सकती हैं अपने ट्रेनिंग सेंटर में, तो क्रेंच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो इतनी सारी चीज़ें सरकार कर रही है ताकि हम अपनी बेहतर से बेहतर बन सके, क्योंकि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है। तो सरकार ने पूरा चीज़ खोल रखा है, बाहर जाने नहीं देना है, वुमेन्स के लिए सेंटर खोल रखी है, इतनी सारी स्किल ट्रेनिंग की। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है तो लैब दी है, स्किल सेंटर दे रही है, डिस्ट्रिक्ट स्किल सेंटर दे रही है, डिजिटल क्लासरूम दे रही है, ताकि अब तो सीख लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू स्किल डेवलप